अरे बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से लगातार घर में तुम अनजान इंसानों को लेके आ रहे हो बेटा। क्यों आते हैं ये लोग हर रोज हमारे घर पे बेटा? आखिरकार चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ तो सही बेटा। कुछ नहीं माँ, फालतू की बातें मत करो और आप इस मामले से दूर ही रहो। अब आपकी उम्र भजन कीर्तन करने की है, ना कि घर की मामले में दखलंदाजी करने में। आप अपने काम से काम रखो, ठीक है? मेरे काम के बीच में टांग मत डालो। लेकिन मेरा मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहा है। पिछले 2 महीनों से लगातार मुकेश किसी न किसी को घर दिखाने के लिए रोज लेकर आता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है मुकेश घर बेचना चाहता है, तभी घर में हर रोज किसी न किसी को घर दिखाने के लिए लेकर आता है। लेकिन नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। मेरे भी दिमाग में ना पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? यदि ऐसी वैसी कोई बात होती तो मुकेश मुझे जरूर बताता। आज तो मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है पता नहीं। आज मेरा मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अपनी बहू के कमरे में जाती हूँ, उसी से पूछती हूँ आखिरकार बात क्या है। बहू, आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है? तुम कुछ बताती क्यों नहीं और ना ही वरुण कुछ बताता है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने के लिए आता है। कहीं तुम लोग ये घर तो नहीं बेचना चाहते? हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो वरुण ग्राहकों को घर दिखाने के लिए लेकर आते हैं। हमें तो लगा कि मम्मी जी अभी तक आप सब कुछ समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? मैं कह देती हूँ यह घर नहीं बिकेगा, क्योंकि यह घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। मेरे पति ने बहुत ही मेहनत से यह घर बनाया है। माँ जी, पर ये घर तो आपके बेटे के नाम पर है, और वैसे भी ये घर तो आपके बेटे की तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहे जिसे चाहे ये घर अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे ये घर बेचकर? क्या ये तुमने सोचा है? जी मम्मी जी, हमने सब कुछ सोच के रखा है। हमने पहले से ही सब सोच समझ रखा है कि ये घर बिकने के बाद हमें क्या करना है। हम ये घर बेचने के बाद दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृंदाश्रम भेजने का फैसला लिया है। क्या ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ मम्मी जी, वैसे भी आप हमेशा बीमार ही रहती हो, और वैसे भी आपके इलाज में अब बहुत ही पैसे लग चुके हैं, और इलाज के साथ साथ आपको देखभाल की भी बहुत ज़रूरत है। बस अब हमसे और नहीं होता। जितनी सेवा आपकी करनी थी उतनी हमने कर दी। अब इससे ज़्यादा हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, इसलिए अब आपको वृंदाश्रम जाना ही पड़ेगा। यदि हम सारा पैसा आपके इलाज में ही लगा देंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या रखेंगे? फिर हम उनका भविष्य कैसे सुधारेंगे? आपको क्या पता हमारी जिंदगी में हमें क्या क्या दुख हैं, और इस महंगाई के दौर में हम ये घर कैसे चला रहे हैं इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं है। आपको क्या पता कि हम घर कैसे चला रहे हैं? ये सब तो हम ही जानते हैं। बस अब और सुनने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। बहू की ये सब बातें सुन के तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार अपने बच्चों के नाम पे कर दी थी, और बुढ़ापे में ही यह बेटे बहू मुझे बेघर कर देंगे। नहीं, कहीं मैं यह बुरा सपना तो नहीं देख रही। यह हकीकत नहीं हो सकता। ठीक है बहू, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काश आज आप यहाँ होते तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। आपने तो यह मकान मेरे नाम पर कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि मुझे अपने बेटे का स्वार्थ नहीं दिखाई दिया। उसके एक बार कहने पर मैंने यह घर उसके नाम पे कर दिया, और आज वही बेटा अपनी माँ को वृंदाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता कितनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको पता
जब बचपन में मुकेश को बुखार आता था तो मैं रात रात भर नहीं सोती थी। अपने बेटे के कारण मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उसकी एक आवाज से मैं दौड़ी चली आती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम पे कर दी, लेकिन मुझे इन सब के बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। देखो सुनैना, मैं पहले भी तुम्हें यही कहता था और आज भी तुम्हें यही कह रहा हूँ, पुत्र मोह में अंधी मत बनो। ये घर तुम्हारा है और इस घर से तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। और रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तो घर किराए पे लगाकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। लेकिन मुकेश तो ये घर बेच रहा है। जब ये घर बिक जाएगा तब मैं क्या करूँगी? बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। घर भी तो मुकेश के नाम पे है। अब तो कानून वही इस घर का मालिक है। इस घर के ऊपर उसी का हक है। तो तुम भी कानून की मदद लो, पुलिस के पास फोन करो और पुलिस से बोलो कि बेटे बहू ने जबरदस्ती तुमसे तुम्हारा घर अपने नाम पे करवा लिया है। अब ये लोग ये घर बेचना चाहते हैं। यह घर बिकना नहीं चाहिए। इस घर में मेरे जीवन भर की पूंजी लगी है सुनैना। ये घर किसी भी हालत में बिकना नहीं चाहिए। सुनिए सुनिए, रुकिए। ये कहाँ गए आप? ये क्या, ये सपना था या हकीकत? माँ, जब सीमा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है तो आप अपना सामान बांध लो। कल आपको जाना है और फिक्र मत करो माँ, हम आपसे मिलने के लिए आते ही रहेंगे। यकीन नहीं हो रहा कि यह वही मुकेश है जो कल तक मेरे आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, मम्मी आप ही मेरी दुनिया हो। अंदर ही अंदर अब मैं पूरी तरह से टूटती जा रही हूँ। लेकिन नहीं, अब मुझे संभलना ही होगा। मुझे होश से काम लेना होगा। यह मेरा घर है। मैं इस घर से कहीं भी नहीं जा रही। तुम्हें जाना हो तो जाओ। आप समझती क्यों नहीं हो माँ? आपका खर्चा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। आपको वृंदाश्रम जाना ही पड़ेगा माँ। और वहाँ पर आपको आपकी ही उम्र के बहुत सारे लोग मिलेंगे माँ। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पर जाकर। मैं कहीं भी नहीं जा रही, समझा? क्योंकि यह घर मेरा है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है माँ। मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाती हूँ और उन लोगों को सारी बातें बता देती हूँ। अब वही लोग मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा बेटा मेरा घर भेजकर मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाह रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा घर किसी भी हालत में बिके, क्योंकि इस घर के अंदर मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा रखी है। सारी पूंजी इस घर को बनाने में लगा दी मैंने। अब तो आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हो। आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाइए। चलो, मैंने अब पुलिस स्टेशन सारी बातें बता दी हैं। अब वो लोग आते ही होंगे। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे बेटे और बहू जो कि मेरे घर को बेचकर मुझे वृंदाश्रम भेज रहे हैं। नहीं माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उठो बेटा उठो। माफी गलती की मिलती है बेटा, गुनाहों की नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उसी के साथ तुमने धोखा करने की कोशिश की। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे मेरी नजरों के सामने से। प्लीज मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। ठीक है, कंप्लेन तो मैं वापस ले लूंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त तुम्हें मंजूर हो तभी मैं अपनी कंप्लेन वापस लूंगी। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त ये है कि तुम अभी इसी वक्त ये मेरा घर मेरे नाम पर करो, तभी मैं अपनी कंप्लेन वापस लूंगी। अरे कैसी माँ हो आप जो अपने ही बेटे की दुश्मन बनी हो? अरे जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगी इस घर का आप? तुम अपने मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें मत करो बहू। मैं तो त्याग और बलिदान की मूर्ति थी, लेकिन तुम ही लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया।
और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख हैं? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो रहता ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए। कहो, यदि तुम ये घर मेरे नाम पर कर रहे हो तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ। ठीक है माँ, आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, मैं ये घर आपके नाम पर कर दूँगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ, क्योंकि इस घर को बचाने के लिए ही मैंने अपने बेटे की कंप्लेन की थी। अब ये घर मेरे नाम पर हो गया है तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं अब अपने आप से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा। अब मैं माँ के पास जाता हूँ और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप मुझे माफ़ करोगी ना? आगे से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। उठो बेटा, उठो। मैंने ये सब तुम्हें शब्द सिखाने के लिए ही किया था। अरे माँ का दिल तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। चलो उठो, अब मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब उठ भी जाओ। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए।